हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें चैप्टर शुरू तो कर ही दिया है। अब एंडिंग के ऊपर है। रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है। 24वां पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। अब तक 23 पार्ट आ चुके हैं और काफी अच्छे अच्छे सवाल। शुरुआत के कुछ सवाल बेसिक थे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हुआ और अब जैसे जैसे हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं लेवल और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसा आप देख भी रहे हैं पिछले कुछ पार्ट। तो सारे के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है और एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है और एक एक सवाल ट्राई करना है। शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट को और इस पार्ट में देखो पहला सवाल क्या है, ये आपके सामने है। 215 नंबर सवाल और लगभग लगभग 260 270 के आसपास सवाल है इस पूरे चैप्टर में। तो हम सारे सवाल करेंगे, डोंट वरी। आपको बस बने रहना और एक एक सवाल ट्राई करना। आते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं इस सवाल। सीता एंड गीता हैव टू ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सीता और गीता दो जने हैं, इनके पास इक्वल वॉल्यूम की दो ग्लासेस है। एक के पास एक के पास एक, दोनों का वॉल्यूम जो है ना वो इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, बोथ हैव सम मिल्क इन देयर ग्लासेस। दोनों की ग्लासेस में कुछ कुछ मिल्क है। ठीक है, आप चाहे हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से है, देखो ट्राई जरूर करना। अब अगर आप हिंदी से है तो मैं देखो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल अच्छे हैं। इस टाइप के सवाल आपको हिंदी वाली आर एस अग्रवाल में नहीं मिलेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली लेवल थोड़ा कम है हिंदी वाली आर एस। इसलिए मैं कहता हूँ आपको ये वाले जो इंग्लिश वाला वर्जन है ना वो भी पूरा देखना है और ध्यान से समझना है, आप चाहे किसी भी मीडियम से। ठीक है, अब यहाँ पर दो जनों की बात हो रही है। देखो जैसे सीता है और एक गीता है। सवाल कह रहा है दोनों के पास इक्वल वॉल्यूम की दो ग्लासेस है। दोनों के पास इक्वल वॉल्यूम की दो ग्लासेस है, अलग अलग है, इसके पास एक इसके पास एक, और दोनों में कुछ कुछ मिल्क है। ये कह रहा है सीता सेज टू गीता गिव मी हाफ ऑफ द मिल्क इन योर ग्लास सो दैट माई ग्लास विल बी फुल ऑफ मिल्क। ये कह रहा है, सीता कह रही है गीता को कि तुम तुम्हारी ग्लास में से आधा मिल्क मुझे दे दो ताकि मेरी ग्लास फुल हो जाए। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, गीता सेज टू सीता इंस्टेड यू गिव मी 1/4 ऑफ द मिल्क इन योर ग्लास सो दैट माई ग्लास विल बी फिल। ये कह रहा है कि गीता फिर वापस सीता को कहती है कि मैं तो नहीं, तुम दे दो अपनी ग्लास में से 1/4 ताकि मेरी ग्लास फुल हो जाए। ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है तो दोनों की हेल्प से आपको दो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड दी रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मिल्क इन देयर ग्लासेस। तो फिर उनकी ग्लासेस में जितना जितना मिल्क था उनका रेशियो क्या है ये आपको फाइंड करना है। सही बात समझ में? तो ये सवाल है, यूप सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अच्छा सवाल है। अब ऐसे सवाल के पीछे, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको किसी ट्रिक के पीछे नहीं भागना। देखो अगर बताने में तो मैं ट्रिक इसकी बता के बना के कुछ भी बना के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन सवाल देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ऐसे सवाल थोड़ा सा चेंज होते हैं, ट्रिक फिर नहीं बन जाएगी। तो ऐसे में बेसिक से करना ही सबसे बेस्ट रहता है और एग्जाम टाइम में भी आप कुछ भी कर लो आपके दिमाग में तो बेसिक मेथड ही आएगा। हर सवाल के लिए नई नई ट्रिक तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आते हैं हमारे सवाल पे। जैसे सवाल कह रहा है कि दोनों के पास इक्वल वॉल्यूम की दो ग्लासेस है। मान लिया कि इसके पास जो ग्लास है वो 100 यूनिट्स की है और इसके पास जो ग्लास है वो भी 100 यूनिट्स की है। दोनों के पास 100 यूनिट्स की एक ही ग्लास है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ मिल्क है, दोनों में अलग अलग मिल्क है। मान लिया इसके अंदर एक्स मिल्क है, मान लिया इसके अंदर वाई मिल्क है। आपको यही फाइंड करना है कि इन दोनों की ग्लासेस में जो मिल्क है उसका रेशियो क्या है, यानी आपको एक्स अनुपात वाई कितना है यही आपको ज्ञात करना है। आई बात समझ? अब ये आगे सवाल आपको कह रहा है, सीता कहती है गीता को कि आधा मिल्क तुम मुझे दे दो। तो सीता कह रही है, किसको कह रही है, गीता को, कि तुम तुम्हारा आधा मिल्क मुझे दे दो। वाई है इसकी ग्लास में, वाई में से अगर ये आधा दे देगी यानी कितना देगी, वाई/2 देगी। किसको देगी, सीता को। तो सीता के पास ऑलरेडी एक्स मिल्क था, इसके पास वाई/2 मिल्क और आ गया। देखो वाई/2 मिल्क और आ गया, और फिर क्या हुआ, जैसे ही इसके पास वाई/2 मिल्क आया इसकी ग्लास फुल हो गई। इसका मतलब 100 यूनिट्स जो है वो पहुंच चुका है। सीता की ग्लास में हमने कितना मिल्क माना था, 100 यूनिट्स माना था, यानी इतना पहुंच चुका है। सही बात समझ में? फिर आगे कहते हैं, गीता सेज टू सीता इंस्टेड यू गिव मी 1/4 ऑफ द मिल्क इन योर ग्लास। लेकिन वापस गीता कहती है सीता को, गीता कह रही है सीता को कि तुम तुम्हारा 1/4 मुझे दे दो तो मेरी ग्लास फुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गीता के पास ऑलरेडी वाई था, सीता से 1/4 इसके पास और आ जाएगा, मतलब एक्स का 1/4 कितना होगा, x/4 होगा, इतना और आ गया। इस प्रकार से गीता की ग्लास फुल हो गई, 100 यूनिट्स के बराबर हो गई। देखो लिख दिया मैंने 100 यूनिट। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से दोनों की ग्लासेस हो गई फुल। अब आपको यहाँ पे यही फाइंड करना है, एक्स अनुपात वाई। अब देखो आपके पास दो रिलेशन आ गए, कोई ट्रिक नहीं पड़ी, लेकिन बिल्कुल बेसिक से यूज करते हुए बिल्कुल छोटे तरीके से हमारे पास दो रिलेशन आ गए। अब आपको सॉल्व करके एक्स अनुपात वाई तो निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये भी 100 यूनिट्स के बराबर है, ये भी 100 यूनिट्स के बराबर, दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूँ मैं। ये भी 100 यूनिट्स के बराबर, ये भी 100 यूनिट्स के बराबर, दोनों को इक्वल रख ले। इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वाई/2, यानी ये वाला, ये बराबर होगा इसके, यानी वाई प्लस एक्स/4 के।
इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो कैसे करेंगे। ये y/2 जब इधर आएगा तो क्या होगा, y माइनस का y/2, और ये x/4 जब इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस का x/4। सही है क्या? अब x माइनस x/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x/4, और y माइनस y/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, y/2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। 2 से इसको काटो, देखो 2 बार में कट गया। ये y जब इस तरफ आ जाएगा तो x/y, ये 2 जो है उस तरफ चला गया, 3 इस तरफ आ गया, 2/3 x अनुपात y आपको कितना मिला, 2:3। सही बात समझ में? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सबसे बेस्ट मेथड है, ना तो रटने की जरूरत है, और एग्जाम टाइम में भी ये दिमाग में आसानी से क्लिक हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे अगर आप करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है 217 नंबर सवाल। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है। काफी बार ये सवाल मैंने देखा है इधर उधर इधर उधर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में, स्पेशली जो पुराने पेपर्स हैं वहां पर ये खूब बार आपको सवाल देखने को मिला होगा अगर आप एसएससी एस्पिरेंट। तो ये देखो क्या कह रहा है सवाल, द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर फॉर द होल अर्थ इज 1:2 and 2:3 in the northern hemisphere. The ratio of land to water in the southern hemisphere is, ये कह रहा है कि पूरी अर्थ को देखा जाए तो लैंड और वाटर का रेशियो आपको 1:2 गिवन है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करते हो तो ये रेशियो 2:3 है। तो फिर दक्षिणी गोलार्ध के लिए यानी साउदर्न हेमिस्फेयर के लिए लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही बेस्ट मेथड के साथ आपको कराऊंगा, तो ध्यान से समझना। देखो अर्थ के दो टुकड़े होते हैं, अर्थ जो है ना उसके दो टुकड़े होते हैं। एक तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी ऊपर वाला पोर्शन, नॉर्दर्न पार्ट, सही है, उत्तरी भाग, और एक होता है दक्षिणी भाग। दोनों के दोनों 50-50% होते हैं। दोनों के दोनों जो है ना वो 50-50% होते हैं। इसी वजह से आधा और आधा मिलकर पूरी एक अर्थ बनती है। देखो कुछ इस प्रकार से अर्थ होती है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला जो पोर्शन है वो साउदर्न हेमिस्फेयर, मतलब दोनों को मिलकर पूरी अर्थ बनती है। आपको कह रहा है कि अर्थ के ऊपर वाटर और लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करिए तो मैंने पूरी अर्थ की बात कर ली, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो 2:3 है। आपको ये वाला रेशियो ज्ञात है। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये टोटल कितना है, 3 है, ये टोटल कितना है, 5, ये टोटल कितना है, 5। अब अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कुल मिलाकर पूरी अर्थ का आधा भाग ही तो है, मतलब पूरी अर्थ का आप 50% कर लो तो वो होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर डेढ़ बना लो, या फिर अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 बना लो, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर करो कि उसका जस्ट आधा वो 5 की जगह पाए। आई बात समझ में? कहने का मतलब है पहले तो आप क्या कर लो, दोनों को इक्वल बना लो। ऐसे इस टाइप के सवालों में हमने पहले भी कर रखा है। देखो जैसे 3 और 5 दोनों का एलसीएम 15 होता है। एक बार आप काम करो, दोनों को इक्वल बना लो। बना लिया। 15 बनाने के लिए आपने क्या किया, 5 से गुणा किया, तो 5 से गुणा कर लो, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया तो 3 से गुणा कर लो। इसका मतलब हुआ कि अर्थ पूरी की पूरी 15 यूनिट्स है। टोटल कितने यूनिट्स की है, 15, और उसमें से 15 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गए। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो पूरी अर्थ का आधा होना चाहिए। इसका मतलब आप एक काम कर सकते हो कि इस 15 को अब आप 30 बना लो। आपने क्या किया, फिर से डबल किया, तो इसका डबल कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 10, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब अब आप देख सकते हो कि अगर पूरी अर्थ 30 है तो उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना है, 15, मतलब आधा ही तो होता है। अब आप माइनस कर सकते हो रेस्पेक्टिव वैल्यूज को। यहाँ पर ये लैंड कितना है, 10 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। इसका मतलब 10 में से 6 घटा लो, पीछे कितना आएगा, 4। तो ये जो बचा हुआ लैंड है वो कहाँ पर होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। सिमिलरली 20 में से 9 को घटा लो, कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। तो पीछे जो 11 बच गया वो कहाँ का है, तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर का वाटर है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सही बात समझ में? तो इस प्रकार से सवाल को आपको सॉल्व करना है। पूरी अर्थ का 50% पोर्शन ये है। तो आप क्या करना है कि इसका टोटल वॉल्यूम, अर्थ का टोटल वॉल्यूम या फिर जो टोटल एरिया है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टोटल एरिया है, आपको इन रेशियो को अच्छी तरीके से अरेंज करना है। इसका जस्ट आधा आपको वो करना है, फिर आप माइनस करोगे तो अपना आप जो बचेगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बैंक के अंदर काफी बार आया हुआ सवाल है इस टाइप का। ये जो डायमंड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर ब्रेक होने के बाद उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है, लॉस हो जाता है, इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, द प्राइस ऑफ अ डायमंड वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम। किसी डायमंड की जो प्राइस
वो उसके वॉल्यूम के क्यूब के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब इस प्रकार से वेरी कर रही है। सही बात समझ में, जैसे प्राइस जो भी है वो वॉल्यूम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरी कर रही है। सही बात समझ में, इस प्रकार से रिलेशन है। अ क्यूबिकल वेराइटी ऑफ दिस डायमंड वाज वर्थ वन, अच्छा 10 लाख है, 1 लाख नहीं है, 10 लाख, मतलब एक डायमंड का पीस है, क्यूबिकल फॉर्म में है वो, तो वो जो है 10 लाख रुपए का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ दिस डायमंड एक्सीडेंटली ब्रोक इनटू 8 इक्वल क्यूबिकल डायमंड, फिर क्या हुआ कि ये जो डायमंड था उसके 8 टुकड़े हो गए और इक्वल इक्वल वॉल्यूम के हैं, वो सारे के सारे क्यूबिकल है, देन द टोटल लॉस इन दी वैल्यू, तो फिर कितना नुकसान हुआ। देखो प्राइस जो है ना वो टुकड़े होने के साथ साथ कम हो जाती है, एक पूरा डायमंड है उसके कुछ टुकड़े हो गए, तो टुकड़े हुए हुए पीस को जब आप बेचोगे मार्केट में आपको कम वैल्यू मिलेगी, तो ये जो लॉस हुआ इस दौरान ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास, और ये प्राइस तो आपको दे ही रखी है, कितनी है, 10 लाख है, ये आपको कितनी दे रखी है, 10 लाख दे रखी है। सवाल आपको कह रहा है कि 8 टुकड़े हो गए, यानी पहले अगर एक टुकड़े का कुल वॉल्यूम वी था, कुल वॉल्यूम हमने वी माना था, कुल मिलाकर जो पहला वाला वो जो सिंगल ब्लॉक था डायमंड का, वो अगर मैंने वी यूनिट का माना है, उसके क्या हो गए, 8 टुकड़े हो गए, क्या हो गए, 8, ये मैंने कर दिए 8 टुकड़े, ये एक टुकड़े का वॉल्यूम आ गया, एक टुकड़े के वॉल्यूम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस, ये रिलेशन हमें दे रखा है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने पहले ही हटा दिया था, इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट लिख दिया था कि यहाँ से अब जो आपको सॉल्व करने पर प्राइस मिलेगी ना, वो आपको एक टुकड़े की प्राइस मिलेगी, टुकड़े होने के बाद में जो 8 टुकड़े हुए ना उसमें से एक टुकड़े की प्राइस आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगी, के का तो के रहने दो, ऊपर वी क्यूब है, वी क्यूब का वी क्यूब रहने दो, डिवाइड में देखो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, कितना होता है, 512, के वी क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख सकते हो यहाँ पर 10 लाख, तो 10 लाख बट्टा 512, ये आ गई हमारे पास एक टुकड़े की वैल्यू। ठीक है, ये जो न्यू प्राइसेस की बात कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 10 लाख बट्टा 512, ये आपके पास एक टुकड़े की वैल्यू है टुकड़े होने के बाद, लेकिन 8 टुकड़े की टोटल वैल्यू पता चलेगी तभी तो आप प्रॉफिट या लॉस का पता लगा पाओगे, लॉस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको 8 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गई मेरे पास 8 टुकड़ों की वैल्यू। ठीक है, 8 टुकड़ों की कुल वैल्यू क्या है, ये आ गई आपके सामने। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ गई फिर आपकी कुल मिलाकर नई वाली प्राइस, ये कुल मिलाकर आ गई आपके पास नई वाली प्राइस, ये पुरानी प्राइस तो आपके पास है ही है, बस अब आप इसको इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करना है। 8 से काटेंगे हम इसको, देखो 64 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 से काटेंगे, देखो 16 बार में कट गया, 4 से अगर इसको काटा तो ये 25 बार में कट रहा है, पीछे 4 जीरो रहेंगे। उसके बाद फिर से 4 से अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर देखो 4 मिलेगा, और अगर इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 6 मिल गया, एक आगे गया तो 2 मिल गया, और उसके बाद 2 आगे चला गया तो 5 मिल गया, और फिर से डबल जीरो, ये सारा कट गया। उसके बाद 4 से देखो एक बार और कट, ठीक है, तो 4 से एक बार और कट कर लेते हैं यहाँ पर इसको, तो क्या मिलेगा, 1, फिर 2 आगे चला गया तो 5, फिर 2 आगे चला गया तो 6, फिर 1 आगे चला गया तो 2, फिर 2 आगे चला गया तो 5, 15,625। अब आपको माइनस करना है 10 लाख में से 15,625 को, तो देखो सामने दिख रहा है क्या मिलेगा, आप ऑप्शन डी मिलेगा आपको, तो केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, और नहीं तो लास्ट केवल एक डिजिट ही चेक कर लो, लास्ट में 0 है, 0 में से 5 जाएगा तो 5 ही तो मिलेगा, केवल एक ही है ऐसा। सही है, पूरा आप माइनस भी करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंकिंग में काफी बार ये सवाल आ चुका है, तो अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, टुकड़े होने के बाद प्राइस जो है डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर सवाल, ट्राई करना है आपको अच्छी तरीके से इसको। सवाल कह रहा है कि ₹720 आर डिवाइडेड अमंग 2 men 5 women and 8 boys so that the shares of a man, a woman and a boy are in the ratio 3:2:1, मतलब 720 रुपयों को 2 आदमी, 5 महिलाओं और 8 लड़कों में विभाजित किया गया। ठीक है, और इस प्रकार से विभाजित किया गया कि एक आदमी को, एक महिला को और एक लड़के को जो पैसा मिलेगा वो 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक है, अब अगर एक आदमी को 3 यूनिट मिले तो 2 आदमी को कुल मिलाकर कितने मिलेंगे, इंटू 2 कर दो। एक महिला को अगर 2 यूनिट मिले तो 5 महिलाओं को कितने मिलेंगे, इंटू 5 कर दो। और अगर एक लड़के को 1 यूनिट मिला है तो 8 लड़कियों के कितने मिलेंगे, 8 यूनिट्स मिलेंगे।
इस प्रकार से यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 8, कुल मिलाकर ये कितना हो रहा है? तो कुल मिलाकर आप देखो 16 और 8 24 हो रहा है। आपको क्या करना है, इन 720 रुपए को इनमें डिवाइड करना है, ठीक है, इनमें डिवाइड करना है। तो 24 की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 720 हो गई। तो 720 में 24 का डिवाइड लगा लो, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। भाई लड़कों को, सारे के सारे लड़कों को कुल मिलाकर कितना मिल रहा है वो मिल जाएगा आपको 8 यूनिट्स की वैल्यू से। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 24 से काटा, 3 जीरो बार में कट गया और ये कितना हो गया? 240 हो गया। कितना हो गया? 240। यानी लड़कों को कुल मिलाकर 240 मिले। लेकिन देखो आपको क्या पूछा है, ईच बॉय, हर एक लड़के को कितना मिला? तो लड़के थे कितने कुल मिलाकर? 8। कुल मिलाकर उनको 240 मिला, तो हर एक को कितना मिला? तो 240 में 8 का भाग लगा लो, कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। यानी 30 रुपीज। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देखें, ट्राई करें। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है, या तो ये किया है या इसी टाइप का एक सवाल हमने इसी सीरीज में कहीं ना कहीं किया है, ठीक है। हो सकता है हिंदी वाली में भी किया हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड 2 डिफरेंट अमाउंट्स अमंग हिज सन्स ए बी सी डी। एक लड़का है, वो 2 अलग अलग अमाउंट्स को, एक आदमी है 2 अलग अलग अमाउंट्स को अपने लड़कों में बांटता है, ए बी सी डी में, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो दिस, पहला अमाउंट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंड द सेकंड अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो दिस, और दूसरा अमाउंट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आगे क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट अमाउंट इज हाफ द सेकंड अमाउंट, यदि पहला जो अमाउंट है कुल मिलाकर वो दूसरे का आधा है, देन विच सन विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट, तो फिर किस लड़के को सबसे ज्यादा पैसा मिला है आपको फाइंड करना। देखो ए बी सी डी, ठीक है, और फिर से लिख लो ए बी सी और डी। किस रेशियो में बांटा? 4 3 2 1 में। यहाँ पर किस रेशियो में बांटा? 5 6 7 8 में, ठीक है। टोटल देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 और 3 7 और 3 10 हो रहे हैं, और ये अगर टोटल देखा जाए तो कितना हो रहा है, 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए? 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26 हो गए। ये कुल मिलाकर 10 है, वो कुल मिलाकर 26 है। सवाल कह रहा है कि पहला जो अमाउंट है वो दूसरे का आधा है, पहला जो अमाउंट है वो दूसरे का आधा है। तो आपको क्या करना है कि इसका आधा इसको बनाना है। अब आधा भी आपको डायरेक्टली नहीं बनाना है, जैसा हमने एक सवाल पिछले पहले भी किया था इस टाइप का एक सवाल, मतलब इस टाइप का नहीं, अभी इसी वीडियो में हमने एक सवाल किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि आधा करने से पहले आप क्या कर लो कि दोनों को पहले एक बार इक्वल बना लो, ठीक है, दोनों को इक्वल बना लो। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है 10, यहाँ पर ये कह रहा है 26। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर वाला सवाल किया था, ये उसी टाइप का सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो आप क्या करो कि पहले दोनों को इक्वल बना लो। जैसे ये 10 है और ये 26 है, दोनों इक्वल कहाँ पर होते हैं? 130 पर होते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होता है? 130 होता है। तो दोनों को 130 बना लो एक बार के लिए, ठीक है। तो 130 बनाने के लिए आपने 13 से गुणा किया, तो 13 से गुणा कर लो 52, इसको 13 से गुणा कर लो 39, इसको 13 से कर लो 26, इसको 13 से गुणा कर लो। यहाँ पर आपने 5 से गुणा किया तो इसको 5 से करो 25, यहाँ पर हो गया 30, यहाँ पर 5 से करोगे तो 35, यहाँ पर 5 से करोगे तो 40, ठीक है। लेकिन पहला जो अमाउंट है वो इसका आधा है, इसका आधा है। मतलब आप क्या कर दो, इसको डबल कर दो या तो, या इसको आधा कर दो। तो इसको डबल से करने तो सही रहेगा, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। तो डबल करते हैं। देखो तो 130 का 260 करने के लिए डबल किया, मतलब इसको भी डबल कर दो, 50 कर दो, इसको 60 कर दो, इसको 70 कर लो और इसको 80 कर दो, सबका डबल कर लिया। अब देखो सबसे ज्यादा किसको मिला? ए को। देखो यहाँ पर 52 और यहाँ पर 50, कुल मिलाकर कितने हो गए? 102, ये मिला एक। बी की बात करें तो 39 और ये 60, कुल मिलाकर कितना हो गया? तो ये हो गया 99, ये किसको मिला? बी को, ठीक है। अगर सी की बात करें तो ये 26 और ये 70, कुल मिलाकर कितने हो गए? देखो ये 96 हो गए, ये किसको मिला? सी को। अगर डी की बात करें तो ये 13 और ये 80, सही है, 13 और 80 कुल मिलाकर कितने हो गए? 93, ये मिला डी को। आप ही बता दो सबसे ज्यादा किसको मिला? सबसे ज्यादा ए को मिला। आई बात समझ में? 102 मिल रहा है, देखो बाकी तो सबको 99, 96, 93, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? जैसे सवाल कह रहा है वैसे करते चलो। ये सवाल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर वाला सवाल शायद हमने इसी वीडियो में किया है, या फिर शायद हो सकता है पिछले में किया है। तो उसी टाइप का सवाल है, बस लैंग्वेज को चेंज किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 220 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है ये? A sum of money is divided among 160 males and some females in the ratio 16:21। मतलब कुछ पैसा है वो 160 आदमी और कुछ महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। महिलाएं कितनी है वो आपको दे नहीं रखा, ये आपको फाइंड करना है। किस रेशियो में बांटा? तो 16:3 में बांटा। इंडिविजुअली ईच मेल गेट्स 4 रुपीज
एंड ईच फीमेल गेट्स 3 रुपीज, देन दी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। देखो 160 आदमी हैं, हर एक आदमी को कितना मिला, 4 रुपए मिले। महिलाएं कितनी है कुल मिलाकर मुझे नहीं पता, मान लिया x है, और कितना मिला, एक महिला को 3 रुपए, तो यहाँ पे इंटू 3 कर दिया। तो ये कुल मेल को मिलने वाला पैसा, ये कुल फीमेल को मिलने वाला पैसा किस रेशियो में है, 16:21 के रेशियो में। ये भी आपको गिवन है सवाल में। अब आपको सॉल्व करके बस x की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर मिल जाएगा। 16 से काट लो, देखो ये 10 बार में कट गया। 3 से काट लो, देखो ये 7 बार में कट गया। ये 7 भेज दो इस तरफ, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28। 28 इंटू 10 कितना हो गया, 280। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 280। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो ये थे हमारे सवाल, 220 तक के सवाल हमने कर लिए हैं। आई होप सारे सवाल आपने अच्छी तरीके से मेरे साथ साथ सॉल्व किया और आपको समझ में भी आया है। लाइक और कमेंट करें, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।